नमस्कार किसान साथियों, आर एस फिशरी यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पे आप लोगों से बात करने वाला हूं और आज का टॉपिक है तालाब प्रबंधन, पॉन्ड प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है और कैसे करते हैं। क्योंकि जितने भी मछली पालते हैं और अभी फरवरी मार्च में नया स्टॉक रेडी करने जा रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही ज़रूरी है इस विषय पे जानकारी रखना। तालाब प्रबंधन इसलिए जरूरी है ताकि आपकी पूरी कल्चर में कम से कम समस्या आए और आप जो बच्चा डालें उसका सर्वाइवल ज्यादा से ज्यादा आए। इसके लिए तालाब प्रबंधन एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है जिसको जानना सारे किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि तालाब प्रबंधन को हम कैसे बेहतर तरीके से करें ताकि हमारा तालाब का पानी बहुत अच्छा रहे, क्योंकि मछली पालने से ज़्यादा जरूरी है तालाब के पानी को पालना और तालाब प्रबंधन करना। तो सबसे तालाब प्रबंधन का पहला प्रक्रिया जो होता है, तालाब की पानी को सुखाना। अगर आपने तालाब का पानी अभी तक नहीं सुखाया तो प्लीज आप लोग अपना तालाब का पानी संभव हो तो सुखा दीजिए। तालाब का पानी सुखाने के बाद जब पानी कम या खत्म हो जाता है तो उसमें जितने भी एक्वेटिक वेट्स है, अनवांटेड फिशेज है, अवांछनीय मछली है या जो भी खरपतवार है, उसकी साफ सफाई आप अच्छे ढंग से करें। कोई भी प्रीडेटर फिश जो मछली सीड को नुकसान पहुंचा सकती है उसको अच्छे तरीके से बाहर निकालें। ये इसको करने के बाद तालाब को छोड़ दें सूखने के लिए, कम से कम 5 से 7 दिन इतना सुखाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रैक पड़ सके, उसमें फट सके। अगर वो पुराना तालाब 4-5 सालों से सूखा नहीं है, मिट्टी नहीं निकाले हैं और उसमें काफी कचड़े और मिट्टी काले कलर का दिखाई दे रहा है, बदबू आ रहा है, तो आप कोशिश करें मिट्टी भी निकालना संभव हो तो निकाल लें। निकालने के बाद आपका जो तालाब का बांध है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वो अगर कमजोर है तो उसका मरम्मत करें, बढ़िया से पॉन्ड का तालाब का बांध की रिपेयरिंग करें। साथ ही साथ आउटलेट इनलेट की व्यवस्था अच्छे ढंग से करें। प्लम्बर का काम है ये, पाइप पानी निकालने के लिए और डालने के लिए अपना व्यवस्था कर ले, जो प्लम्बिंग के काम में होता है, तो उसको आप अच्छे ढंग से पाइप इनलेट आउटलेट का व्यवस्था कर ले। तीसरा होता है तालाब के बांध पे भी अगर खरपतवार है तो आप उसकी भी अच्छे ढंग से सफाई करें, नहीं तो उसमें सांप, मेढक या कई सारे कीड़े मकोड़े अंडे देते हैं और उगते हैं। अगर ये साफ सफाई रहेगा तो कम से कम ये नुकसान कर पाएंगे आपका। तो आपने जब इतनी प्रक्रिया पूरी कर ली, उसके बाद आता है अगर 5-7 दिन आपका सूख गया, आपका बांध रेडी हो गया, आपका प्लम्बिंग का काम हो गया, इनलेट आउटलेट मेंटेन हो गए, तब आप अब उसमें बारी है चूने का छिड़काव। तो चूने का छिड़काव आप सूखे तालाब में ही 100 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पूरे तालाब में छिड़काव करिए। उसके बाद से धीरे धीरे आप पानी भरना शुरू करिए। 1-2 दिन पानी, 3 दिन भरने के बाद जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अगर दिखाई देते फिर से आते हैं तो आप 15 से 20 केजी पर एकड़ ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। उसके बाद धीरे धीरे पानी को भरते जाए, कम से कम पानी उसमें 5-6 दिन जमा रहे, रेडी हो जाए। और छठे या 7वें दिन, फर्स्ट दिन जो शुरुआत की उससे और 5-7 दिन बाद जब उसमें छोटे मोटे कीड़े दिखाई दें तो आप उस समय अपने तालाब में एक्टोसिप 200 ml पर एकड़ के हिसाब से पूरे तालाब में छिड़काव करें, जिससे कि आपका जितने भी पैरासाइट वगैरह हैं वो किल हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका पुराना जो पॉन्ड की मिट्टी और पानी है उसको सैनिटाइज करने का। सैनिटाइज करना भी बहुत जरूरी है कि कई कल्चर में बैक्टीरियल लोड वगैरह का नमी आने के बाद एक्टिव हो जाते हैं। उसको करने के लिए आपको बेंजाटेक 1 से 2 लीटर प्रति एकड़ का छिड़काव करना है। ये करने के 2 दिन बाद अब आता है बारी पानी में पोषक तत्वों को बढ़ाना और पानी में प्लॉग का होना, प्लैंकटन का डेवलपमेंट करना, जो कि आपके बच्चे आएंगे तो उनके लिए प्राइमरी भोजन, प्राकृतिक भोजन के रूप में काम करेगा और पानी भी अच्छे ढंग से पल जाएगी। उसके लिए आपको 10 से 15 केजी प्रति एकड़ मिप्रामेक्स का इस्तेमाल करना है, जिससे आपके पानी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप प्रोबायोटिक का यूज करिए। उसके अगले दिन आप प्रोबायोटिक बेसिटॉक्स प्लस को 250 ग्राम पर एकड़ के दर से आप डालिए। उसके 1 से 2 दिन बाद जब आपके पानी का प्रिपरेशन सही हो जाए तो आप एक बार आपने वाटर टेस्ट करके उसका पीएच, अमोनिया, नाइट्राइट जो भी है, एक बार पानी का टोटल पैरामीटर मानक जो सूटेबल होना चाहिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर उससे मानक मिलता जुलता है तो आप अपने
बच्चे का स्टॉक करे, वो भी बच्चे का जो साइज हो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि इक्वल हो। अब उसमें अगर रूपचंदा और प्यासी अलग अलग कर रहे हैं तो प्यासी का जो स्टॉकिंग डेंसिटी होना चाहिए वो 12 से 15,000 इक्वल साइज में, जिसमें शाइनिंग हो, बच्चे एक्टिव हो, उसको आप अपने तालाब में 12 से 15,000 प्रति एकड़ की दर से डालें और रूपचंदा को 4 से 6,000 प्रति एकड़ की दर से डालें। कुछ किसान भाई दोनों मिक्स करते हैं तो उसमें वो जितना प्रतिशत फंगेसियस का रेशियो घटाएंगे उतना ही प्रतिशत रूपचंदा के रेशियो का वो उसमें मिक्स करेंगे। इससे उनका जो स्टॉकिंग डेंसिटी होता है वो मेंटेन रहेगा। और इस तरह से अगर किसान प्रबंधन करके मछली पालता है तो उसका पूरा कल्चर बहुत ही सुकून से कटता है, उसमें बीमारी कम आती है, बच्चे का सर्वाइवल ज्यादा आता है। जितना बच्चा आप डालेंगे वो उतना लगभग उतना पाएंगे, उससे कम ज्यादा नुकसान होने के चांसेस आपके नहीं रहेंगे। तो किसान साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये तालाब प्रबंधन जो है ये मछली पालन प्राइमरी स्टेज है और इस पे सारे किसान बंधुओं को बहुत अच्छे से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह धान की खेती की नर्सरी करते हैं और उसको अच्छे ढंग से हम प्रिपरेशन करके जब धान बैठाते तभी अच्छे से लगता है, उसी तरह मछली पालन को भी स्टार्ट करने और उसको स्टॉकिंग करने से पहले तालाब की तैयारी बहुत ही जरूरी है। और मेरे बताए हुए विधि के द्वारा आप तालाब का प्रबंधन पॉन्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हमें प्रोत्साहित करते रहें। आने वाले कई सारे वीडियो आपको धीरे धीरे समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।